Welcome to Psychopedia Education. I am Harit. So today I am going to start a very important topic for you. What happen when charged body physically contact with uncharged body or neutral body? देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे और ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जब किसी चार्ज बॉडी को जब किसी न्यूट्रल बॉडी के साथ फिजिकली कांटेक्ट में लाया जाता है या टच किया जाता है तो क्या होता है, व्हाट हैपन। तो यहाँ पे हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रहे, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो में समझने की कोशिश करिएगा कि जब किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ फिजिकली कांटेक्ट में लाया जाता है तो व्हाट है। तो देखिए, यहाँ पे हमने केस लिया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे केस फर्स्ट लिया। इस केस फर्स्ट में आप ध्यान से समझिएगा, केस फर्स्ट में आप ध्यान से समझिएगा। आपके पास एक बॉडी है, ये बॉडी हमने न्यूट्रल बॉडी, कौन सी ली, न्यूट्रल बॉडी। ये आपके पास न्यूट्रल बॉडी है जिसे हमने ए मान, क्लियर है। एक हमने दूसरी बॉडी ली, यहाँ पे दूसरी बॉडी ली, इस बॉडी को हमने चार्ज बॉडी मान लिया, चार्ज बॉडी जिसे हमने बी मान लिया। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये बॉडी जो है, जो चार्ज बॉडी हमने ले रखी है, इस पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले ली हमने। ये जो हमारी चार्ज बॉडी है बी, वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। कैसी है भी, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो बॉडी है आपके पास, ये है न्यूट्रल बॉडी। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। देखिए, न्यूट्रल बॉडी जो होती है, न्यूट्रल बॉडी जैसे मान लीजिए इस न्यूट्रल बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा कितना होगा, 0। ध्यान दीजिए, न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी होती है जिसपे नेट चार्ज 0 होता है। कितना, नेट चार्ज 0 होता है। और ये कोई चार्ज बॉडी है, इस पे मान लीजिए, इस पे जो चार्ज है, जो नेट चार्ज है, इस पे मान लीजिए हम क्यू मान, जो हमारे पास जो चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी पे जो हमारा टोटल चार्ज हमने क्या कंसीडर कर लिया, मान लीजिए क्यू मान लिया। ओके, तो ये जो केस है, ये है आपका बिफोर टचिंग। ये केस आपका बिफोर टचिंग वाला है। कैसा है अभी, बिफोर टचिंग वाला। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या करते हैं, अब इस केस में हम क्या करते हैं कि ये बॉडी जो है आपकी न्यूट्रल बॉडी, ये वाली न्यूट्रल बॉडी, और दूसरी आपकी जो चार्ज बॉडी है, इन दोनों को एक साथ हम क्या कर देते हैं, टच कर देते हैं, फिजिकली कांटेक्ट में ले आते हैं। तो जो बॉडी ए है आपकी, वो आपकी न्यूट्रल बॉडी है। जो बॉडी बी है आपकी, वो कैसी है आपके पास, चार्ज बॉडी। जैसे ये फिजिकली कांटेक्ट में आएगी, देखिए जैसे ये फिजिकली कांटेक्ट में आएगी तो न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो जो न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके पास इलेक्ट्रॉन भी है न्यूट्रल बॉडी के पास, और पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इस न्यूट्रल बॉडी के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके किस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, वो बॉडी बी में ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आया। जो हमारी बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन है, जो कि न्यूट्रल है, उसके इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी बी में ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए, जैसे ही इस न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही इस चार्ज बॉडी बी जो है इसके अंदर ट्रांसफर होंगे, तो देखिए कितने हो सकते हैं। इसके पास देखो पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, टोटल 6। ध्यान से समझिएगा, सॉलिड बॉडी में पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है वैकेंट प्लेस, यानी खाली जगह। अब जहां वैकेंट प्लेस होगा वहीं पे कोई चीज एडजस्ट हो सकती है। अब इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास तो है नहीं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस बॉडी में आ जाए। अब लेकिन इसके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रांसफर इसमें हो सकते हैं। और इसके पास टोटल 6 यानी 6 ऐसी जगह है जो खाली है, जिसे हमें पॉजिटिव मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस बॉडी के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो देखिए, अब इस बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो इस बॉडी पे तो 3 जगह ऐसी हो जाएगी जो खाली हो जाएगी। इसका मतलब इस बॉडी पे 3 खाली जगह का मतलब है इस बॉडी के पास 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए इस बॉडी के पास, तो इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन है जब इस बॉडी के पास आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से इस पे ध्यान से देखिए, ये पूरे फिल हो गए। तो यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि जब 3 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफर होंगे तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गए। अब इसके पास क्या बचे, तो खाली जगह भर गई। अब यहाँ पे क्या बचे, 3 पॉजिटिव चार्ज बचे। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज। अब आप ये कहोगे कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसके
टोटल 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकले, मान लीजिए इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर कंप्लीटली 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो जाते हैं, क्योंकि इसके पास तो खाली जगह है। टोटल कितनी है? 6 है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बॉडी की कैपेसिटी और इस बॉडी की कैपेसिटी दोनों की सेम है। ध्यान रहे, दोनों की कैपेसिटी कैसी है? सेम है। अब कैपेसिटी जब भी सेम होती है तो बॉडी का जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब जितना इसको हिस्सा मिलेगा चार्ज का, उतना ही हिस्सा इस चार्ज को भी मिलेगा। ये आपको ध्यान रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूट्रल बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो। अब देखो, अब ध्यान से देखिए, आफ्टर, अब यहाँ पे देखिए आफ्टर, हम यहाँ पे कह सकते हैं आफ्टर टचिंग, आफ्टर टचिंग, आफ्टर टचिंग क्या हो? आफ्टर टचिंग आपका क्या हो? आफ्टर टचिंग क्या होगा? यहाँ पे ये बॉडी जो है, ये हमने बॉडी हमने ए ली थी, वो एक न्यूट्रल बॉडी है, और जो बॉडी बी है वो हमारे पास क्या है? जो बॉडी बी है, बॉडी बी है वो हमारे पास क्या है? एक चार्ज बॉडी ये ली थी हमने। जैसे ही दोनों बॉडी को सेपरेट करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया 3, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया 3। सेपरेट करने के बाद देखिए, टोटल इस बॉडी के पास जो हमारे पास चार्ज बॉडी थी, इसके पास टोटल जो चार्ज थे वो 6 थे। ये 6 चार्ज लास्ट में जब टचिंग करने के बाद इसको सेपरेट किया जाता है, तो जो हमारी ये न्यूट्रल बॉडी ए थी, ये बॉडी ए अब क्या हो गई? चार्ज हो गई, चार्ज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल अमाउंट में चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक्चुअल में जब किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है फिजिकली, तो जो न्यूट्रल वाली बॉडी है वो चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। और जितने अमाउंट का चार्ज जो हमारी चार्ज बॉडी में होता है, हाफ उसका, यानी उसका हाफ चार्ज जो है न्यूट्रल बॉडी में चला जाता है। लेकिन कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि जो न्यूट्रल बॉडी है, ध्यान रहे, जो आपकी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी की और वो चार्ज बॉडी जो उसके साथ टच की है, उन दोनों की कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। ध्यान रखना, उन दोनों की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको एक बार फिर आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, और ये टेक्निकल पॉइंट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखोगे तभी नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आपको आएगा, जिसमें बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, वो तभी समझ में आएगा। थैंक यू फॉर